यदि आपके भी बैंक खाते से पैसे कट गए हैं, यानी कि आपके साथ ठगी हो चुकी है, आप किसी को ओटीपी बता दिए या किसी भी कारणवश आपके साथ ठगी हुई है, तो क्या वो पैसे आपके अकाउंट में वापस आ सकते हैं? तो जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो भी समय सीमा के अंदर। तो हेलो दोस्तों, मैं रोशन वर्मा का द लीगल यात्रा। मैं आप सबों को आज एक ऐसे टॉपिक पे बताने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चित चल रहा है कि किसी को कोई ओटीपी पूछ लिया, तो किसी को कोई क्यूआर कोड दे करके पैसे ऐंठ लिए। तो ऐसा संभव है क्या कि उस जो पैसे ऐंठ लिए गए हैं किसी ठगी के द्वारा, तो वो हम वापस ला सकें? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यदि जब भी आपके साथ ओटीपी के थ्रू हो या फिर क्यूआर कोड के तरह हो, आपके साथ जिस भी तरीके से ठगी हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1930 इस पे कंप्लेन कर देना है। सबसे पहला आपका काम होगा 1930 पे कंप्लेन करना। दूसरा आपका काम होना होना चाहिए, राष्ट्रीय साइबर अपराध जो एक पोर्टल होता है, उस पे आप अपना जो है पूरा कंप्लेन, आपको का डिटेल आप वहाँ पे डालेंगे। डिटेल डालने के बाद क्या होता है कि यदि आप वहाँ पे डाल देते हो, सारा चीज़ एक्यूरेट पाया जाता है, तो आपका पैसा रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि 24 घंटे के अंदर आप ये बात ध्यान में रखें, 24 घंटे के अंदर ये सारी प्रोसेस आपको करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो पैसे तभी आपके अकाउंट में वापस आ सकते हैं, जबकि जैसे जिसने भी ठगी की है, वो किसी अन्य बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा हो या फिर वो उस पैसे को विथड्रॉ नहीं किया हो। ये 2 सिचुएशन यदि वो नहीं करता है, तो आपके अकाउंट में पैसे आने की पूरी-पूरी संभावना होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बैंक जो होती है, वो कंप्लेन करने के बाद वो अकाउंट को फ्रीज़ कर देती है। और अकाउंट फ्रीज होने के बाद जब मामले का जांच होता है और मामला जब सही पाया जाता है, कंप्लेन सही पाया जाता है, तो वो पैसे रिटर्न आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पैसे हैं जो हमारे थ्रू भी जो है रिटर्न आए हैं। यदि आपके साथ कभी ठगी हो भी जाती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि 24 घंटे के अंदर ये सारी प्रोसेस आप कंप्लीट करें। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब भी बैंक के नाम पे आपको कोई भी ओटीपी या, तो आप सीधा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि कभी भी बैंक आपको ओटीपी आपसे कॉल पे नहीं मांगती है। इस बात का आप ध्यान रखें। और आरबीआई का जो है गाइडलाइन के थ्रू जो है, ऐसा कोई भी काम बैंक नहीं करेगी जिससे कि आपकी प्राइवेसी को दिक्कत पहुंचे, तो ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ी सी सावधानी बरतिए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए। ऐसे ही अनेकों जटिल से जटिल कानूनी भाषा को, अपने अधिकारों को आसान भाषा में समझने के लिए द लीगल यात्रा को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपडेटेड रहे। धन्यवाद।